नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया है। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया गया है। यहां कैप्टन अजय यादव के भी टिकट की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। अब बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस व आप ने इंडिया गठबंधन के तहत सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं रेवाड़ी गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज बब्बर के आने से परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं भाजपा के पक्ष में एक तरफा परिणाम रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार मेरी जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नेशनल हाईवे में रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे न केवल डिक्लेयर हुआ बल्कि पूरा भी हुआ। रेवाड़ी पटौदी का गुड़गांव का नेशनल हाईवे आज के दिन बनने लग रहा है। थोड़ी सी आगे ठेकेदार ने कमजोरी दिखाई है, उसको थोड़ी चाबी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आने वाले समय के अंदर पूरा हो जाएगा। बावल के फ्लाईओवर के ऊपर आप लोगों का आना जाना शुरू कर देंगे। एक अस्पताल बावल के अंदर, एक ट्रॉमा सेंटर बावल के अंदर और एक ऑपरेशन थिएटर बावल के अंदर। ये सारी चीज सिर्फ मैं यहाँ रेवाड़ी की गिनवा रहा हूँ, तो रेवाड़ी वालों से वोट मांग रहा हूँ। लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अब तो डिक्लेयर हो गया कैंडिडेट भी। पिछली बार जब हम हमारे 3 जिलों में से एक जिले में से गुजर करके निकले थे तो हम हार के निकले थे। उसकी पूर्ति गुड़गांव ने की, बादशाहपुर ने करी, सोना ने करी, पटौदी ने करी, और रही सही कसर रेवाड़ी और बावल ने करी। और 90,000 वोटों से आगे मैं बावल हल्के से जीत करके निकला था, क्योंकि मेरा ये निजी हल्का था। आज हम रेवाड़ी के अंदर है, बावल के अंदर है, डालियावास गांव के अंदर है। सब जगह के जो बुजुर्ग आए हुए हैं उनके गांव में शायद नहीं पहुंच पाए। 25 लाख वोट अकेले गुड़गांव के अंदर है, जो शायद हरियाणा के तो क्या नॉर्थ इंडिया के लिए इतना बड़ा हल्का कोई दूसरा नहीं होगा। अगली परसिमन का जब वो आयोग बैठेगा, उसके विभाजन होने के बाद 2 हल्के बन जाएंगे। एक तो गुड़गांव की तरफ रह जाएगा और एक पटौदी से उर्ली साइड को रह जाएगा, लेकिन उसको आते आते सन 25 हो जाएगा और लागू होगा सन 29 के अंदर। लेकिन फिलहाल हम इस सबसे बड़े हल्के के अंदर बैठे हुए हैं और मैं आपके इस क्षेत्र का बाशिंदा, आपने मुझे परखा। जिस किस्म का हूं मैं इस वक्त अपनी इस उम्र के अंदर बदल नहीं सकता, लेकिन अगर 40-45 साल में आप लोगों ने मुझे परखा है तो आप जानते हैं कि आप लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोगों की और इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता हूं। आइंदा भी यही करें। और क्योंकि हम सब जगह नहीं जाएंगे, जगह जगह जाकर के हल्के हल्के तौर के ऊपर सिर्फ वोट मांगेंगे। यहाँ पर मीडिया के भी लोग बैठे हैं, सरकारी आई हुई है, मोटे मोटे तौर के ऊपर जो रेवाड़ी के काम हुए उनको गिनवाना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो एम्स जो बावल में अनाउंस हुई थी और जिसका पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, कि हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के लोगों के लिए फायदेमंद है, और जिसका जिक्र हम कई बार हमारे पार्टी वालों से भी कहता हूं, जब स्टेट संभालते हैं उसको करना चाहिए। हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि मालगाड़ी का सुनिश्चित रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ तकरीबन बन गया है। कुंभ के अंदर इसका बड़ा स्थान बना हुआ है और न्यू रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर हमारे कोल ब्लॉक के अंदर बना है। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर माली हालत के अंदर सुधार आएगा, वो आने वाली नस्लें देखें।
लेकिन किसी की रिश्तेदारी पटौदी के अंदर है, जमालपुर के अंदर है, गुड़गांव के आसपास निकलते हुए कहीं पर है, तो देखेंगे कि किस तरह से नौकरियां उपलब्ध हुई हैं डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, किस तरह से लोगों के जमीन के भाव बढ़ गए हैं और किस तरह से किराया आ रहा है। अगर कोई शेड अपनी जमीन के ऊपर बना देता है तो विदेशी कंपनियां उसको किराए पे उठा देती हैं। RRTS का नाम सुना होगा हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। ये एक रेलगाड़ी का योजना है जो इस हाईवे के बगल से, जो ये जयपुर को जाता है, इसके बगल से गुजरेगा। किसी की जमीन अधिकृत नहीं हुई और जो सरकारी जमीन पहले से ही है, उस जमीन के सहारे सहारे ये आगे तक जाना था, लेकिन इन्होंने रोक दिया, बावल तक नहीं पहुंचाया, धारवेड़ा तक ही सीमित कर दिया। मेरी योजना है, प्लान ये है कि ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो चलता है दिल्ली से पैसेंजर के लिए, यातायात जो सड़क पे चल रहा है उसको कम करने के लिए अगली योजना के अंदर इसको बावल भी पहुंचाऊं, उसको शाहजहांपुर बॉर्डर तक पहुंचाऊं, उसको रेवाड़ी तक पहुंचाऊं। ये रेवाड़ी से बावल आज में आया, बड़ा मतलब अच्छा लगा। रोड कितनी बढ़िया बनी हुई सब जगह के, वो पता ही नहीं चलता कौन सा गांव निकल गया पीछे। हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं। और ये शाहजहांपुर बॉर्डर जो भाड़ाबाद साइड के से जाया करते थे, मुझे कभी कभी बहन को मिलने जयपुर जाया करता था, तो मुझे मालूम है किस तरह का ये रोड था, टटा फूटा हुआ करता इसके अंदर। आज के दिन वो भाड़ाबाद वाला रोड शाहजहांपुर बॉर्डर तक पूरे तौर के ऊपर मुकम्मल हो गया है। जानकारी चाहिए। देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सबने 36 बिरादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारत हुई कांग्रेस ने, अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे। लेकिन फ़र्क नहीं आने का, जो रिज़ल्ट है इलेक्शन का वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा और यहाँ से जीत करके निकलेंगे। बाहरी का भी अगर कहीं ना कहीं मुद्दा अभी आप उठा रहे थे बंद से, कि बाहर का प्रत्याशी है। देखो, बाहर का तो है ही, क्योंकि बीजेपी के प्रधान रह चुके हैं यूपी के, वहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, राज्यसभा में भी अगर गए हैं तो यूपी के माध्यम से गए हैं। तो अगर वो हरियाणा में आते हैं तो ये तो महसूस तो होगा ही कि ये हरियाणा के बंदे नहीं हैं। सर, हुड्डा ने विकास कार्यों में लेकर दक्षिण हरियाणा के साथ आप विश्वासघात का आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी जो टिकटॉक के अंदर भी उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? हर एक पार्टी कोशिश ये करती है कि सबसे सक्षम कैंडिडेट उतारा जाए। कई बार भूल चूक हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।